बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक अगेन स्टोइकियोमेट्री या केमिकल कैलकुलेशंस है। इसमें एक न्यूमेरिकल है जिसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कि बहुत आसान टेक्निक से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास वो कुछ इस तरह से कि पोटासियम क्लोरेट है जिसको आपने थर्मली डिकम्पोज किया, यानी थर्मली डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि आपने हीट अप्लाई किए, हीट अप्लाई करने के बाद ये क्या होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद हमारे पास फर्स्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, पोटासियम क्लोराइड, और सेकंड प्रोडक्ट आपके पास क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। तो इसके लिए हम डेटा बना रहे हैं और डेटा एक दफा दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूँ। डेटा दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एक क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है और एक वो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो शुरू में हमारे पास एक मास गिवन है जो कि 49 ग्राम है। वो किसकी मास है, पोटासियम क्लोरेट की। तो क्या मैं यहाँ पे डेटा में मेंशन कर सकता हूँ कि मास ऑफ हमारे पास क्या है, पोटासियम क्लोरेट, दैट इज KClO3। इसकी जगह में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें और जो कि हमारे पास क्या है 49 ग्राम है, तो आपने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ से जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछा गया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यानी दैट इज O2। ये रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू क्या करेंगे आप, क्वेश्चन मार्क बना देंगे। रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो मास दी गई है वो पोटासियम क्लोरेट की है और जो कि 49 ग्राम है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमसे पूछा गया है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लिखा है। अब अगर मैं रिलेशन चेक करना चाहूँ तो रिलेशन देखें, मास गिवन है और वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कहलाया जाएगा मास वॉल्यूम इंटर कन्वर्जन, या इसको आप लिख सकते हैं कि मास वॉल्यूम कन्वर्जन भी आप कह सकते हैं। याद रख लीजिएगा ये मास वॉल्यूम कन्वर्जन है, या रिलेशन भी आप मेंशन कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे रिलेशन कोई से भी हो, मास मास हो, मास वॉल्यूम हो, या आपके पास वॉल्यूम वॉल्यूम हो, सबको सॉल्व करने का एक ही टेक्निक है। तो वही 4 स्टेप्स हम यहाँ पे दोबारा से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि एक न्यूमेरिकल में सॉल्व कर चुका हूँ मास मास से रिलेटेड, वो अपलोड भी है, वो आप देख सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आप लिखेंगे राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपने यहाँ पे क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। इस पे आपको अपने दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, और सीधे सीधे आपने क्वेश्चन से इक्वेशन को कॉपी करें और इसके नीचे आपने लिखना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, तो इसमें आपके पास एक्स्ट्रा कोई वर्क नहीं होगा। इक्वेशन हमेशा पेपर में क्वेश्चन के साथ गिवन होता है। ये रहा इक्वेशन, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को कॉपी करके यहाँ पे लिखना है। इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से कि यार 2 मोल्स ऑफ KClO3 दैट इज पोटासियम क्लोरेट जो डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज होने के बाद 2 मोल्स ऑफ KCl बना रहा है, KCl है, और साथ में हमारे पास क्या 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। बात याद रख लीजिएगा, इक्वेशन का बैलेंस होना यहाँ पे कंपलसरी है। अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप दोबारा से एक दफा रीचेक करें और इसको आपने क्या करना है, बैलेंस करना है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव ऑन करते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो आप लिखेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आपने क्या लिखना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। अब हम यहाँ पे मोल्स फाइंड कर रहे हैं, तो मोल्स की ये हेडिंग डालने के बाद एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार आप सबसे पहले मोल के फॉर्मूले रिकॉल करें। तो मोल का जो पहला फॉर्मूला था वो मोल इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मास को आपने डिवाइड किससे करना है, मोलर मास से डिवाइड करना है, ये पहला फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 डीएम क्यूब। वॉल्यूम को आपने डिवाइड किससे करना है, 22.4 डीएम क्यूब से। और एक बात याद रख लीजिएगा, ये 22.4 डीएम क्यूब जो है ये मोलर वॉल्यूम भी कहा जाता है, इसे मोलर वॉल्यूम भी कहा जाता है। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कई कंफ्यूजन है, मोल्स आप सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो आप, मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं पहले, आप पहले वो देखें, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। नाउ, तो अब मुझे मोल के तो मैंने दोनों फॉर्मूले लगाए। अब इन दोनों में से एक अप्लाई करके आपने क्या करना है, मोल्स कैलकुलेट करना है।
तो अब देखना क्या है कि यार मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि यार यहाँ पे ब्रैकेट में डेटा लिख देता हूँ। इस हेडिंग के डालने के बाद आपने डेटा में दोबारा से जाना है, डेटा में जाके देखें यार किस फॉर्मूले को मैं यूज कर सकता हूँ। बेसिकली देखिए यहाँ पे मास गिवन है, वॉल्यूम पूछी गई, तो वॉल्यूम अननोन है, इससे मैं मोल्स कैलकुलेट नहीं कर सकता। पर बेटा मास हमारे पास गिवन है, तो यानी इस मास को यूज करके मैं मोल्स निकाल सकता हूं। तो बेटा हम पहले फॉर्मूले के साथ जाएंगे। आपने यहाँ पे लिखा फर्स्ट फॉर्मूला, मोल इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मास को आपने किससे डिवाइड करना है? मोलर मास से डिवाइड करना है। तो आपने फॉर्मूला मेंशन किया है। फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखने के बाद अपने आप से एक चीज पूछा, मोल्स तो मैं निकालने जा रहा हूँ, मास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अब मेरे पास क्या नहीं है? मोलर मास नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? मोलर मास निकालूंगा। तो मोलर मास किसकी निकालूंगा? मोलर मास ऑफ KClO3। अब सोचने वाली बात है यार, KClO3 की हम मोलर मास क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसी की ही मास गिवन है, तो इसी के ही मुझे मोल्स निकालने हैं। तो उसी वजह से मैं पहले क्या करूंगा? मोलर मास निकालूंगा। देखें, इस KClO3 के अंदर हमारे पास तीन डिफरेंट एलिमेंट्स है, K अलग है, Cl अलग है और ऑक्सीजन क्या है? अलग है। तो K की जगह में आप क्या लिखेंगे? 39 लिखेंगे और फिर प्लस क्लोरीन की जगह में क्या होगा? 35.5 आ जाएगा और अगेन फिर उसके बाद प्लस के साइन। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए 16 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? 122.5 आ जाएगा और इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम पर मोल होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको मोलर मास या मोलिकुलर मास निकालने में कोई कंफ्यूजन है तो आप इसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप जाके वो देखें और उससे आप आसानी से सीख सकते हैं कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मोलर मास निकाल चुके हैं, अब हमें मोल्स निकालने हैं। फॉर्मूला हमारे पास ऊपर गिवन है, तो आपने क्या करना है? यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा। इसके नीचे अगर आप थोड़ा सा और बेस्ट रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं तो आप क्या करें? पुटिंग वैल्यूज करें। क्या लिखा है आपने? पुटिंग वैल्यूज लिखना है। पुटिंग वैल्यूज कहाँ पे करेंगे? इसमें आपने इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखिए मोल्स मुझे निकालने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा मोल्स ऑफ KClO3, यानी मैं मोल्स ऑफ KClO3 निकाल रहा हूँ। और इसके बाद आपने क्या करना है? मास आपके पास एक गिवन है जो कि हमारे पास है 49 ग्राम है, तो ऊपर आपने 49 लिखा और डिवाइड आपने किससे करना है? 122.5 से डिवाइड करना है। और जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा जो कि क्या होगा? 0.4। तो ये मोल्स जो हमारे पास है किसके आ चुके हैं? ये मोल्स आ चुके हैं KClO3 के। अब स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आपने मूव ऑन करना है स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो स्टेप नंबर 3 जो हमारे पास है वो क्या है? मोल रेशो है। स्टेप 3 क्या है? मोल रेशो है। अब मोल रेशो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मोल रेशो अप्लाई करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हेडिंग डालने के बाद आप दोबारा से डेटा में जाए और डेटा में जाके देखिए यार किन दो कंपाउंड्स की बात हो रही है। एक KClO3 की बात हो रही है और एक किसकी बात हो रही है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैंने KClO3 लिखा और साथ में क्या लिखा? ऑक्सीजन लिखा। एक तरफ KClO3 लिख रहा हूँ और एक तरफ मैंने क्या लिखा? ऑक्सीजन लिखा। उसके बाद इनके मोल्स आपने इक्वेशन से निकालना है। देखिए यहाँ पे KClO3 के मोल्स क्या है? 2 है, ये पहले से मैंने सर्कल किया हुआ। तो अब यहाँ पे KClO3 के साथ आपने इसके नीचे क्या लिखना है? 2 लिखना है। और उसी तरह ऑक्सीजन के अगर हम मोल्स चेक करना चाहे तो देखो ऑक्सीजन के साथ क्या यहाँ पे 3 है, तो अब ऑक्सीजन के नीचे आपने क्या लिखना है? 3 लिखना है। तो ये जो है याद रख लीजिएगा, ये जो पहले जो दो नंबर्स लिखे ये हमेशा केमिकल इक्वेशन से लिखेंगे, यानी CE लिख देता हूँ। CE बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? केमिकल इक्वेशन। इससे पहले हमने एक और स्टेप किया था जिससे में हमने मोल्स निकाले थे। मोल्स किसके निकाले थे? KClO3 के निकाले थे, जो कि हमारे पास कितना रहते? 0.4। तो अब इस 2 के नीचे आपने 0.4 लिखना है जो कि आप निकाल चुके हैं गिवन मास के लिए, और ये x अननोन होगा। फिर इसके बाद इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें। देखिए ये 2 जाके x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2x आ जाएगा और बीच में इक्वल्स टू की साइन, और आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 0.4 के साथ। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। और डिवाइड होने के बाद क्या आंसर आ रहा है मैं बता रहा हूं आपको। देखिए ये x इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा? ये आएगा 1.2 और डिवाइड आपने किससे करना है? 2 से। और जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा 0.6। तो ये जो 0.6 है ये मोल्स है, किसके मोल्स है? ऑक्सीजन के मोल्स है। तो इसके नीचे आप एक पैरा भी लिख सकते हैं
वो पैरा कुछ इस तरह से लिखे कि यार मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है हम निकाल चुके हैं स्टेप नंबर 3 के अंदर, जो कि हमारे पास कितना आ रहा है 0.6 मोल। कितना आ रहा है 0.6 मोल, आपने लिख दिए। ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ चुके हैं। अब हमें आगे बढ़ना है। 3 स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आखिरी स्टेप हमारे पास क्या, स्टेप नंबर 4 है। अब स्टेप नंबर 4 हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप नंबर 4। याद रख लीजिएगा, स्टेप नंबर 4 हमेशा रिक्वायर्ड कंडीशन को डिफाइन करेगा जो आपसे पूछा गया हो। तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, हमसे वॉल्यूम पूछा है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के वॉल्यूम आपसे पूछा गया है, तो आपने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिखा है। और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड कर सकता हूं, तो बेटा एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अभी आपने सिर्फ ऑक्सीजन के क्या निकाले हैं, आपने मोल्स निकाले हैं, और इन्हीं मोल्स को यूज करके मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम निकालूंगा। तो अब यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ वो मोल का ही है। मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या होगा 22.4। किससे डिवाइड करना है आपने, 22.4 से। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, और याद रख लीजिएगा ये 22.4 है, ये डीएम क्यूब में वॉल्यूम होगा। ये 22.4 डिवाइड हो रहा है, और उस तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि मोल को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 22.4 डीएम क्यूब से, और इक्वल्स टू क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। और अब आप मोल्स पहले निकाल चुके हैं ऑक्सीजन के, जो कि हमारे पास 0.6 आ रहे थे, आपने यहाँ पे पुट कर दिए 0.6। और 0.6 को अब आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 22.4 के साथ, जो कि डीएम क्यूब में है। तो इसको मल्टीप्लाई करें, और इससे आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 13.44 डीएम क्यूब। तो ये आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एक दफा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, चाहे कोई सी भी कन्वर्जन हो, चाहे मास मास हो, मास वॉल्यूम हो, वॉल्यूम वॉल्यूम हो, चाहे लिमिटिंग हो, चाहे आपके पास क्या है, परसेंटेज ईल्ड हो, इन सब के अंदर आपने 4 स्टेप से न्यूमेरिकल पूरा आपका क्या होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ये 2 पेजेस हमारे पास है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको कोई, फिर से अगेन पूछ रहा हूँ आपसे कि यार अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।